स्वागत है आप सभी का। तो हम लोगों ने लास्ट में जो ऑपरेशन वाला टूल्स था वो देखा था, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कंस्ट्रेंट वाले टूल्स। तो काटिया के अंदर जो कंस्ट्रेंट होता है वो सिंपली आपको डायमेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है। फिर दूसरी चीज़ें आपकी, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं स्केच के अंदर जाता हूँ। सो हमारा एक बार क्लिक करने से ऑरेंज हो गया, यानी कि ये स्केच कमांड अभी एक्टिवेट है। तो अभी हम फ़िलहाल कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच बनाने के लिए। तो सपोज़ मैंने ये वाला प्लेन सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे पाएंगे एक आपका स्केच टूल्स होता है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट वाला टूल देखेंगे, ये किस लिए आपका यूज़ होता है। आप अगर यहाँ पे अरेंज करोगे, ठीक है, तो आपको नाम यहाँ पे नज़र आएगा कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट इन द सेंस कि आपको जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो आपको लिमिट कर देता है। सिंपल वर्ड्स में कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है कि आपको कोई भी एक लिमिट देना। सपोज़ आप किसी चीज़ को आपको कंस्ट्रेंट किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कंस्ट्रेंट दिया गया है कि आपको ये वाली जो लाइन है इसको आपको पार नहीं करना है, तो वो आपकी एक लिमिट होगी। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट को लिमिट देते हैं, डायमेंशंस देते हैं। तो कंस्ट्रेंट टूल्स जो है हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से आपको देना है, तो इसके लिए हम एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली प्रोफाइल टूल से, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था प्रोफाइल टूल आपको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से एंगुलर लूँगा, फिर यहाँ पे मैं एक आर्क जनरेट करूँगा, थोड़ा सा नीचे इस तरह से आऊँगा नीचे वर्टिकली, फिर इन दोनों के बीच में एक आर्क क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ से आर्क इस तरह से दे सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया एक स्केच। इसके बाद सिंपली आप कहीं पे भी मिडल माउस बटन या फिर इस तरह से एस्केप की प्रेस करके कमांड कैंसिल कर सकते हैं। तो अब डायमेंशन किस तरह से देना है, सिंपली आपको जो सेकंड ऑप्शन वाला है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको अभी चूज़ नहीं करना है, कंस्ट्रेंट डिफाइंड डायलॉग बॉक्स। सेकंड ऑप्शन जिस पे लिखा है सिर्फ कंस्ट्रेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपका सेकंड है कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट है और फर्स्ट आपका कंस्ट्रेंट है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का हो गया, यानी कि अब एक्टिवेट हो चुका है। सिंपली आपको लाइन को क्लिक करना है, ठीक है। फिर इस तरह से आपको थोड़ा सा दूर यहाँ पे माउस ड्रैग करके फिर एक बार क्लिक करना है। तो ये आपका लाइन का डायमेंशन हो गया 67। बार बार इसे यूज़ करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होगा। फिर आप इस तरह से इनका दे सकते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच एंगल दूँ, तो एक बार आपने लाइन क्लिक की, फिर ये सेकंड वाली लाइन क्लिक करें, फिर यहाँ पे इस तरह से बीच में अरेंज करके रख दें। फिर अब मैं इसके वर्टिकल एक डायमेंशन देना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह से इनका हॉरिजॉन्टल। अब मैं चाहता हूँ कि इनके रेडियस हो, तो ये वाली आपकी रेडियस। तो ये कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली पहचान लेगा कि आपका सर्कुलर सेक्शन है या फिर आपका एलिमेंट जो है वो आपका लाइन है, तो उस तरह से वो आपका देगा डायमेंशन। अब जैसे ही हमने सब डायमेंशन दे दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्केच है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर इसमें आपको चेंजेस करना है तो आप इस तरह से डबल क्लिक करके वैल्यू का चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये हमें 60 चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये जो है कंप्लीट हमें 130 का चाहिए, ठीक है। ये वाला जो एंगल है हमें 120 का चाहिए। तो इस तरह से आप जो भी डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं डबल क्लिक करके आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं इस तरह से। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप ड्राइंग करें तो पहले शेप बनाएं, फिर उसके बाद आप डायमेंशन उसमें दे सकते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रेंट आपका। अब चलते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है, इसमें ये वाला, तो अभी ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए आपको कोई भी एक एलिमेंट चूज़ करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब ये यहाँ पे सर्कल सिलेक्टेड है, ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट अवेलेबल है, ठीक है, कंस्ट्रेंट इन द सेंस डिस्टेंस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, एंगल हो सकता है, रेडियस, डायमीटर, फिर दो लाइन से तो उनके बीच रिलेशन हो सकता है पैरेललिज्म का, कि मतलब एक लाइन है 30 डिग्री,
ठीक है। तो दूसरी लाइन अगर आप 30 डिग्री की करना चाहते हैं तो आप 30 डिग्री की उसको एक रिलेशन दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही लाइन का एंगल देना पड़ेगा 30 डिग्री। दूसरी लाइन को अगर आप इसी तरह से कंस्ट्रेंट देंगे तो वो अपने आप 30 डिग्री की हो जाएगी। इसी तरह से परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या काम करता है कि एक लाइन है उसके नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री आपको लाइन क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जैसे जैसे एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से जो जो आपके अवेलेबल यहाँ पे कंस्ट्रेंट होंगे वो आप दे सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास में सिंगल एलिमेंट है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या तो रेडियस दे सकता हूँ या डायमीटर दे सकता हूँ या फिर इसको फिक्स कर सकता हूँ। फिक्स इन द सेंस कि वो जहाँ पे भी अभी पोजीशन पे है उसे आप अगर एक बार फिक्स कर दोगे तो वो मूव नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे रेडियस देना चाहता हूँ तो आपका यहाँ पे डायमीटर आ चुका है, यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। अब लेट सपोज प्रैक्टिस ऐसा रहता है कि जब भी आपका फुल सर्कल होता है यानी कि कंप्लीट सर्कल होता है तब आपको डायमीटर देना चाहिए, और जब आपका हाफ सर्कल रहेगा कोई आर्क रहेगी तो उस पर आपको रेडियस देनी चाहिए। पर इन केस में अगर इसको भी रेडियस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आएगा रेडियस वाला। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रेडियस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू दे सकते हैं। लेट सपोज मैं 20 रेडियस दे रहा हूँ तो ये आपका 20 का हो गया। अब मैं एक और सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं लेट सपोज इसे मैंने क्लिक किया और एक इसे क्लिक किया तो अब क्या कर रहा है कि जैसे ही मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ ये छूट जा रहा है मेरा। तो दोनों क्लिक करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, कंट्रोल की प्रेस करके आपको ये वाला माउस बटन दबाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो ये कंट्रोल के साथ आप दोनों जो स्केच रहेंगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है दोनों को। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स, तो जैसे इसको क्लिक करूँगा अब आप देखेंगे कि यहाँ कुछ हमारे कंस्ट्रेंट बढ़ चुके हैं। जैसे हम इन दोनों के बीच डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है, कितना गैप होगा। फिर इनको कोइंसिडेंट कर सकते हैं। कोइंसिडेंट इन द सेंस सिंपल मीनिंग होता है कोइंसिडेंट का टच, यानी कि इन दोनों को टच करवा सकते हैं। कोसेंट्रिक करवा सकते हैं। कोसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सर्कल सेम सेंटर पे हो तो उसे कहते हैं कोसेंट्रिक। यानी कि आपका सिंगल सेंटर से एक से ज़्यादा सर्कल रहेंगे तो उसे कहेंगे हम कोसेंट्रिक। और एक और आपका यहाँ पे ऐड हुआ है टेंजेंसी। तो टेंजेंसी यानी क्या होगा कि उनकी जो पेरिफेरी है, अगर दो सर्कल को आप टेंजेंट करते हो तो उनकी जो पेरिफेरी है सर्कल की उन पे दूसरा सर्कल आपका घूमेगा, इस तरह से टेंजेंट हो जाएगा, टच होता है। तो पहले हम करेंगे टेंजेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे टेंजेंसी क्रिएट हो चुकी है। फिर अगर मैं यहाँ से ओके कर दूँ तो ये आपका टेंजेंट सर्कल हो गया। इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, और सिंपली आपको जब ये वाला हाईलाइट हो, ठीक है, आपको यहाँ पे रखना है, हाईलाइट हो तो इसे आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने डिलीट किया तो अब हम अगर इसको मूव करेंगे तो ये इस पे रिलेशन पे नहीं है, ठीक है, तो ये फ्रीली मूव हो सकेगा। अब अगर इस सर्कल को मैं फिक्स करना चाहता हूँ तो मुझे कितने डायमेंशन रिक्वायर्ड होंगे। एक तो इनका खुद का डायमेंशन जो हमने दे दिया है रेडियस, और दो दूसरे डायमेंशंस यानी कि एक वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल है ओरिजिन से। तो सिंपली मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट पे जाता हूँ, ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और ये वाई एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपको अगर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट चाहिए तो वाई एक्सिस आप इस तरह से सिलेक्ट करें और एक आपकी ये वाली सिलेक्ट करें, तो आप हॉरिजॉन्टल इस तरह से पुट कर सकते। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल एक डायरेक्शन दिया तो ये आपका ग्रीन कलर में हो गया, यानी कि अब ये फिक्स हो चुका है। अगर इसको आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगा। अब इसमें वर्टिकल आपको डिस्टेंस क्यों नहीं देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक आपका कंस्ट्रेंट लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, ऊपर आपका एक कंस्ट्रेंट लगा है जो कि एक लाइन यहाँ पे लाइन के साथ है, यानी कि लाइन के टेंजेंट ये सर्कल है।
तो उसके कारण हमें वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं देना पड़ा। अब कंस्ट्रेंट डायलॉग बॉक्स जो है कैसे काम करता है कि अगर कोई एलिमेंट फिक्स है तो उसके हिसाब से सेकंड एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों एलिमेंट फ्री है तब तो सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलेगा कि किसकी पोजीशन आपको किसके रिस्पेक्ट में चेंज करनी है। तब आपका सिलेक्शन पे बेस होगा, यानी कि जो भी आप सेकंड सिलेक्ट करते हो तो उसके हिसाब से आपकी पोजीशन चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक दो और सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी सर्कल फिक्स नहीं है। आप अगर इसे आप ड्रैग करोगे ये भी फ्री है, और आप इसे ड्रैग करोगे तो ये भी फ्री है। तो लेट सपोज मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद इसके जो बाजू में सर्कल है इसको कंट्रोल होल्ड करके मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब क्या होगा, पहले मैंने ये सिलेक्ट किया था, तो अब मैं अगर इसको टेंजेंट करता हूँ तो आप गौर कीजिएगा कि कौन सा सर्कल अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो जो सेकंड वाला आपने चूज़ किया, हमेशा जब भी आपके दो फ्री रहेंगे, ठीक है, यानी कि फिक्स नहीं रहेंगे, तो हमेशा सेकंड वाला जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है वो आपका पोजीशन चेंज करेगा। अब इसे कोसेंट्रिक आप इस तरह से बना सकते हैं। तो कोसेंट्रिक इसमें हम यूज़ करेंगे, लेट सपोज इसका मैं जो डायमीटर है, ठीक है, वो चेंज कर देता हूँ। इसको मैं इस तरह से बड़ा बना देता हूँ। बड़ा सर्कल बन चुका है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे कोसेंट्रिक वाला। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको ये सर्कल सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कंट्रोल को होल्ड करके सेकंड वाला ऑप्शन सर्कल सिलेक्ट करना है। अब मैंने इसमें पहले ये फ्री जो सर्कल है ये सिलेक्ट किया है, सेकंड मैंने ये चूज़ किया है, लेकिन अब ये वाला जो फिक्स है इसलिए क्या होगा कि अब ये वाला आपका मूव होगा। तो लेट सपोज मैं इसे कोसेंट्रिक करता हूँ, तो ये आपका सेंटर दोनों का सेम हो गया, तो ये होता है कोसेंट्रिक। अब इसके बाद हम कोइंसिडेंस देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है ये इसका सेंटर तो फिक्स है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो फिक्स नहीं है। तो जैसे ही हम इसका डायमीटर देंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप डायमीटर दे देंगे इस तरह से, तो आपका ग्रीन कलर में हो जाएगा, यानी कि अब ये फुल्ली कंस्ट्रेंड है। तो इसका मैं डायमीटर 100 कर देता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे टेंजेंसी वाला। तो ये सिलेक्ट करिए, फिर आप कंट्रोल होल्ड कीजिए और सेकंड आपका सर्कल सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट डायलॉग बॉक्स में आप टेंजेंसी दीजिए। तो क्या हुआ कि जो आपका फ्री था वो आपका यहाँ पे पोजीशन उसने चेंज किया। तो अब अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए ये किस तरह से ड्रैग हो रहा है, छोटा बड़ा तो हो रहा है क्योंकि इसका डायमेंशन अभी फिक्स नहीं है। तो अगर इसका डायमीटर हम फिक्स कर दें यहाँ से, लेट सपोज रेडियस फिक्स कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि ये जो है मूव हो रहा है, लेकिन किस तरह से मूव हो रहा है, इसके अराउंड मूव हो रहा है, फर्स्ट सर्कल के अराउंड, यानी कि ये टेंजेंट रिलेशन में आपका सर्कल है इसीलिए। तो अब हम एक लाइन लेंगे यहाँ से इस तरह से, लेट सपोज ये वाली लाइन ली मैंने। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो पॉइंट है यहाँ पे कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट इन द सेंस ये वाले पॉइंट पे इसका सेंटर आ जाए। तो क्या करूँगा मैं, दो पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल होल्ड करके ये वाला पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। फिर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कोइंसिडेंस। तो जैसे ही कोइंसिडेंस मैं कराऊंगा तो ये वाला सर्कल अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इन द सेंस इसको टच कर दिया। तो ये होता है आपका कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट। इसके बाद अगर दो लाइन्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक लाइन इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ और एक दूसरी जो लाइन है आपकी वो इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन को मैं फिक्स कर दूँगा, फिक्स इन द सेंस उसको कुछ डायमेंशन दूँगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसका एंगल दे देता हूँ 130 डिग्री, ठीक है, और इसकी लेंथ भी आप चाहे तो दे सकते हैं इसकी, ठीक है।
इस तरह से, तो एक मैंने लेंथ भी दे दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है जितना डिग्री पे ये लाइन भी इसी तरह अलाइन हो जाए, ठीक है। तो अब मैं इसे लाइन सिलेक्ट करूँगा और आपकी जो सेकंड लाइन है, ठीक है, अब मैंने ये दोनों लाइन सिलेक्ट कर ली। अब मैं कंस्ट्रेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे पैरेललिज्म दूंगा। तो जैसे ही मैंने पैरेलल कंस्ट्रेंट दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सेकंड वाला लाइन था वो इसके साथ अलाइन हो चुका है और यहाँ पे आपका पैरेलल कंस्ट्रेंट लग चुका है जिस पे लिखा आ रहा है पैरेललिज्म। इसी तरह से आप परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं किसी लाइन को। लेट सपोज इस तरह से आपकी यहाँ पे इस तरह से लाइन है, तो आप इसे परपेंडिकुलर भी दोनों को कर सकते हैं। तो दोनों लाइन क्लिक करने के बाद आपको जाना है डिफाइन डायलॉग बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे देना है आपको परपेंडिकुलर रिलेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर रिलेशन का आ गया है और आपकी लाइन जो है 90 डिग्री हो चुकी है। इसी तरह से किसी एंगल पे है, ठीक है, उसको आप एंगल पे है अगर, तो उसे कंप्लीट हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, कंप्लीट वर्टिकल कर सकते हैं। ये किस तरह से आपका यूज़ होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं एक रेंडम सर्कल इस तरह से बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही लाइन में इस तरह से मैच हो। तो मैं क्या करूँगा, दोनों पॉइंट को क्लिक करूँगा, इस तरह से दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप ऑरेंज कलर देख सकते हैं दोनों पे। अब यहाँ से कंस्ट्रेंट में जाऊँगा और इन दोनों के बीच आप कौन सा रिलेशन लगा सकते हो, कोइंसिडेंट लगा सकते हो, डिस्टेंस दे सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस देना चाहते हो तो डिस्टेंस दे सकते हो। इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट दोनों सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद मैं कंस्ट्रेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे मिड पॉइंट वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे जो सर्कल है वो अलाइन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका होता है मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट। इसी तरह से आप यहाँ पे सिंगल लाइन जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक लेंथ मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट मिलेगा, एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट मिलेगा और एक आपको फिक्स मिलेगा। इसे आप कैंसिल कीजिए। फिर यहाँ पे इनका जो पॉइंट है इसे भी आप सिलेक्ट कीजिए। तो सॉरी, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कीजिए। ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके साथ ये लाइन सिलेक्ट करूँगा। अब इसको भी आप मिड पॉइंट में यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। सपोज ये मिड पॉइंट में मैं रखना चाहता हूँ तो मिड पॉइंट में रख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेंटर लाइन, ठीक है, बना रहा हूँ, एक्सिस बना रहा हूँ इस तरह से, और एक यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सर्कल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, एक ये वाला सर्कल क्रिएट किया है और एक ये, तीनों सिलेक्ट मैंने कर लिए। तो अब मैं जैसे कंस्ट्रेंट डिफाइन डायलॉग्स बॉक्स में जाऊंगा तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आता है सिमेट्री का। तो सिमेट्री क्या करेगा, जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच भी मेंटेन करवाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आपको 3 एलिमेंट सिलेक्ट करने होंगे, आपके जो 2 एलिमेंट्स जिसको आप सिमेट्री करना चाहते हैं और एक बीच में आपकी रेफरेंस लाइन जिसके रेफरेंस पे आप दोनों को सिमेट्रिक करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन आता है, ठीक है, वो आपका आता है फिक्स टुगेदर, ये वाला, ठीक है, फिक्स टुगेदर। इसके बाद हम ऑटो कंस्ट्रेंट देखेंगे। तो फिक्स टुगेदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं मूव करा रहा हूँ, तो ये दोनों सिमेट्रिक वैल्यू है, तो ये दोनों मूव कर रहा है इस तरह से, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही इसका डिस्टेंस इस तरह से होगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 सर्कल क्रिएट किया इस तरह से,
एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और दूसरा यहाँ पे इसके बगल में ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है फिक्स टुगेदर। जैसे ही मैं इसको फिक्स टुगेदर करूँगा तो क्या होगा कि अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो इसके साथ ये वाला सेकंड आपका जो फिक्स हुआ है वो भी आपका मूव होगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों जैसे फेविकॉल से चिपकाते इसी तरह से ये भी आपका चिपक जाएगा। फिर इसके बाद एक आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे एनिमेट कंस्ट्रेंट। तो एनिमेट कंस्ट्रेंट क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सर्कल है, मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे इसका रेडियस या डायमीटर दे देता हूँ। तो मैं 100 का दे देता हूँ। ठीक है, डायमीटर ओके कर दीजिए आप यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये रियल में मुझे दिखाया कि ये किस तरह से 100 तक जाता है, किस तरह से ड्रॉ किया है। तो इसको आपको प्रेस सिलेक्ट करना है आपके कंस्ट्रेंट को और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है एनिमेट कंस्ट्रेंट उसको प्रेस करना है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 50 रहेगी। ठीक है, अब इसे 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 भी कर सकते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा और 100 स्टेप में जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है रन बैक एनिमेशन, यहाँ पे आपका पॉज एनिमेशन है, यहाँ पे आपका स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पे आपका रन एनिमेशन है। तो जैसे मैं रन करता हूँ धीरे धीरे आपका सर्कल क्रिएट यहाँ पे इस तरह से होगा, देखिए इस तरह से। और कहाँ तक जाएगा, 100 mm तक जाएगा। ठीक है, जितना वो सर्कल का साइज है 200 डायमीटर, यानी कि 100 आपका रेडियस। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपको एनिमेट करना है 50 तक। अब इसके बाद आप इस तरह से करेंगे तो आपका 100 डायमीटर तक जाएगा, यानी कि 50 रेडियस तक। अब इसे आप यहाँ पे लूप होता है वन शॉट इन द सेंस एक ही बार आपका इस तरह से एनिमेट होगा। ये आपका रिवर्स है। ठीक है, तो आप रिवर्स पे भी आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। रिवर्स में क्या होगा कि वहाँ तक जाएगा, फिर आपका धीरे धीरे वो रिवर्स होगा। इसी तरह से दूसरा आपका लूप है ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये आपका लूप है, यानी कि कंटिन्यूस आपका रिवर्स एंड आपका फॉरवर्ड चलता रहेगा। और लास्ट वाला आपका है रिपीट वाला लूप। तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब वहीं से इसी तरह से आपका बड़ा होगा और इसी तरह से आपका बड़ा होता जाएगा सर्कल। तो ये आपका रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एनिमेट ऑप्शन। फिर आप मल्टी कंस्ट्रेंट को एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मल्टी कंस्ट्रेंट एडिट लेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी आपने कंस्ट्रेंट दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 वाला क्लिक किया ऑफसेट वाला, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर में आ गया। तो इसे आप एडिट कर सकते हैं। करंट वैल्यू 100 है, मैक्सिमम टॉलरेंस आपने कुछ नहीं दिया है। तो आप इसे मान लीजिए 175 करना चाहते हैं तो आप 175 करके इसको एडिट कर सकते हैं इस तरह से। फिर आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पे एडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी वैल्यूज़ आपकी चेंज कर सकते हैं मल्टी कंस्ट्रेंट एडिट से यहाँ से। फिर ये एनिमेट हो गया, फिर फिक्स टुगेदर हो गया, सिंपल कंस्ट्रेंट हो गया और आपका ये कंस्ट्रेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद के लेक्चर में हम जो ये स्केच टूल्स है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका स्केच टूल्स है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से आप डायमेंशन वगैरह दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।